नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मार्केट में इतना बड़ा जो झटका लगा है मार्केट को, तो अब मार्केट में किस किस स्टॉक पे और क्या क्या मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं अब डाउन आ सकते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि यूरोप में जो लॉकडाउन है वो लग चुका है, तो उस वजह से जो ऑटो सेक्टर के जो शेयर हैं वो कुछ शेयर डाउन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो उनमें शेयर है वो है मदरसन सुमी, क्योंकि मदरसन सुमी का ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस था वो उसी साइड था। 40% के अराउंड बिजनेस उधर था इनका, तो उधर वो सारा बंद हो जाएगा तो फिर इनके बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये शेयर भी इस चीज़ से प्रभावित हो सकता है। तो देखिएगा, आज स्टॉक में क्या 4% के अराउंड इसमें एक डाउन मोमेंटम देकर ये 4% के अराउंड क्लोज हुआ है। स्टॉक ने 224 का लो लगाने के बाद 228 पर अपनी क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही ये 224 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो वहाँ से जो इसके एक लेवल है 220 का, अगर उसे उस वहाँ पे भी इसका अगर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया तो फिर 220 के बाद 210 पे स्टॉक आएगा और उसके बाद 200 एक इसका क्रूशियल लेवल है। वहाँ से वहाँ तक स्टॉक आ सकता है। अब उससे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो इसकी बात बाद की है, बट आ सकता है। देखिएगा, जैसे जैसे ये अपना डाउन वाला जो इसके साइड है, डाउन में जो इसके जितने भी सपोर्ट हैं उन्हें जैसे जैसे ब्रेक करेगा वहाँ से स्टॉक और नीचे आएगा। हो गई बात सबसे पहले मदरसन सुमी की। उसके बाद जो स्टॉक आता है वो टाटा। तो देखिएगा, टाटा मोटर के स्टॉक में एक भारी गिरावट यहाँ से आई है। स्टॉक ने 512 रुपीज़ का हाई लगाया और मतलब सुबह से ही स्टॉक में एक डाउन मोमेंटम था। 478 का स्टॉक ने लो लगाया है और वहाँ से 8 रुपीज़ अप में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 486 पर। तो देखिएगा, जैसे ही स्टॉक ये वाला लेवल ब्रेक करेगा 467 और 460 को जैसे ही स्टॉक ब्रेक करेगा, एक डाउन साइड की मोमेंटम स्टॉक में देखी जा सकती है। बट तब तक 460 के ऊपर है, तब तक कोई ऐसी डरने घबराने वाली बात है नहीं। तो कहना यह है कि स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो अब और बात कर लेते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, स्टॉक ने जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उस लेवल को कर दिया है स्टॉक ने ब्रेक। तो अब स्टॉक आ गया है 6029 रुपीज़ पर। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5.5% की स्टॉक में जो है गिरावट आई है आज। तो देखिएगा, एक लेवल है इसका ये वाला, ये है 5795 का। अगर स्टॉक यहाँ आता है तो स्टॉक में एक गिरावट आएगी और वो कहाँ तक की गिरावट आएगी? 5561, ये पहला टारगेट स्टॉक का होगा। देन नेक्स्ट टारगेट 5241 का होगा। अगर उससे भी नीचे स्टॉक आया तो 5000 तक स्टॉक ये आ सकता है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की। तो देखिएगा, स्टॉक ने एक नेगेटिव परफॉर्म यहाँ पे किया। 3.11% स्टॉक ने माइनस में क्लोजिंग दी है, जो कि 252 रुपीज़ है। स्टॉक ने लो लगाया है 7800 रुपीज़ का। तो जैसे ही स्टॉक ये वाले लेवल से नीचे आएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, 7800 के जैसे ही नीचे आएगा, सपोज दैट कल को ही अगर स्टॉक ने अपना जो इसका लो है, आज का लो है, इसे ब्रेक किया तो स्टॉक में कहाँ तक के टारगेट आपको मिलेंगे? तो स्टॉक में मिलेंगे आपको इस लेवल तक के टारगेट। स्टॉक दे सकता है 7500 रुपीज़ तक के टारगेट स्टॉक दे सकता है। और अगर 75 के टारगेट नहीं दिए तो 77 के टारगेट स्टॉक कल के कल ही आपको दे सकता है। बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। स्टॉक में एक भारी गिरावट आज रही है। 4% स्टॉक डाउन साइड गया है और उसके 4% स्टॉक ने डाउन साइड क्लोजिंग दी है। स्टॉक ने लो लगाया है 130 रुपीज़ का और वहाँ से स्टॉक थोड़ा अप जाके इसने अप साइड में क्लोजिंग दी है। तो देखिएगा, स्टॉक में एक और भी गिरावट आ सकती है। तो कहाँ तक आएगी? पहली गिरावट स्टॉक में आएगी 128 रुपीज़ तक पहली गिरावट आएगी और उस गिरावट
गिरावट को अगर स्टॉक ने क्रॉस किया तो 125 रुपीज़ तक, देन गिरावट और आई तो फिर आएगी 120 रुपीज़ तक, और डाउन अगर और आती रही तो फिर स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। तो देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर भाई ये मैंने बता दिया कि स्टॉक अब नीचे आएगा, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी रही स्टॉक्स में तो स्टॉक्स जो है अप साइड में जो अपनी रैली है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी उस नेगेटिव खबर के बाद जो है स्टॉक इन ये जो ऑटो सेक्टर है सारा, वो डाउन आने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं टाटा मोटर डीवीआर। आज स्टॉक में एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम रहा है। स्टॉक ने 7% के अराउंड नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, जो कि 19 रुपीज़ है। स्टॉक ने लो लगाया 262 रुपीज़ का स्टॉक ने लो लगाया और 268 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो देखिएगा जैसे ही आज का लो ब्रेक करेगा तो वहाँ से स्टॉक में जो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेंगे, तो वो फर्स्ट टारगेट आपको 255 रुपीज़ के फर्स्ट टारगेट आपको मिलेंगे। देन आपको नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ तक के टारगेट आपको इमीडिएटली मिलेंगे। बट जैसे ही स्टॉक 238 का लेवल अगर बाई चांस क्रॉस करता है तो आपको ये वाला गैप जो है वो फिल होता हुआ दिखाई देगा, 200 को भी स्टॉक टच कर सकता है। आइसर मोटर ने भी आज 2% का नेगेटिव मोमेंटम रहा है। स्टॉक ने 55 रुपीज़ डाउन में क्लोजिंग दी है और आज का लो इसने 2516 रुपीज़ का लगाया है। तो देखिएगा अगर स्टॉक ने आज का लो अपना ब्रेक किया तो स्टॉक जो आ सकता है 2450 रुपीज़ का भी तक भी स्टॉक डाउन साइड में यहाँ से आ सकता है। तो दोस्तों ये तो था सारा कि स्टॉक जो है वो ऑटो सेक्टर के स्टॉक सारे नेगेटिव मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेंगे, और भी सारे जो ऑटो सेक्टर है वो नेगेटिव में ही रहा है। तो अगर सारे स्टॉक्स में आपको दिखाने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं। और स्टॉक्स में भी एक डाउन मोमेंटम कंटिन्यू होगा ही होगा जो ऑटो सेक्टर के हैं, ठीक है। और अगर इनमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो फिर इनमें एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आज इनके लिए एक बुरी खबर रही है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।